प्यारे बच्चों, आज हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी में द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम इसमें दो तरह की अवधारणाएं पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ रही है इसमें, दूसरा समकोण त्रिभुज में लगने वाला जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। वो दोनों बिंदुओं की भी अवधारणा हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से आज समझेंगे। प्रश्न लिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर हम क्या मान लें? सबसे पहले हम लोग मान लें, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लें? x सेंटीमीटर। हम लोग इसके जगह पे कोई भी अंग्रेजी का अक्षर चर के रूप में मान सकते हैं। और ऊंचाई, प्रश्न में कह रहा है ऊंचाई को हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना हमने मान रखा है? x से कितना कम है, तो कम के लिए हमको क्या करना होगा? घटा देना होगा सेंटीमीटर। और हमारे पास एक चीज पहले से दिया हुआ है, कर्ण, तथा कर्ण दिया हुआ है पहले से ही कितना? 13 सेंटीमीटर। अब हम इस समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय को हम बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। वैदिक काल में ही इसका आविष्कार हमारे भारत में महर्षि बौधायन के द्वारा कर दिया गया था। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। हमें वैदिक गणित की किताबों में इसके बारे में जिक्र मिलता है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर या वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम स्क्वायर को वर्ग भी कहते हैं। कर्ण हमको पता है पहले से ही कितना है? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब हमने मान रखा है का स्क्वायर। आधार x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13 कितना हो गया? a माइनस b के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। हम चाहें तो बगल में, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने हो तो आप चाहें तो आप बगल में लिख सकते हैं, पर यह बहुत आवश्यक नहीं है कि यह सूत्र लिखा ही जाए। a माइनस b के होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये वैसा ही दिख रहा है। a के स्थान पर x है तो उसके फार्मूले में भी a के स्थान पर x हो जाएगा। फिर 2 बीच में काहे का चिन्ह है? a के स्थान पर, फिर बीच में काहे का चिन्ह है? b के स्थान पर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पर 7 का प्लस ये x स्क्वायर अपने स्थान पर बना रहेगा। 169 x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और ये गुणा होना है 7 दूनी और ये, और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे कितना हो जाएगा? ये प्लस का 149 ये उस तरफ चला जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का 169 इधर आया तो अब इसको चाहे तो 0 को बाद में लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 घट गया 0, 6 में से 4 घट गया 2, और 1 में से कुछ नहीं घटना है तो 1, और चिन्ह बड़ी संख्या माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस, और बराबर 0 इस तरफ जो लिखा था उसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों में 2 का भाग चला जाएगा तो 2 कॉमन निकालिए ताकि समीकरण के जो अंक हैं वो छोटे छोटे हो जाए। तो ये x स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे तो, और यहाँ 2 का भाग दे देंगे तो, और कोष्टक बंद बराबर 0। ये 2 पूरे के साथ गुणे में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? घटे में। शून्य में 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अब इस द्विघात समीकरण को हम सूत्र विधि या गुणनखंड विधि किसी से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से थोड़ा जल्दी हो जाता है, हालांकि सूत्र विधि से भी समय उतना ही लगता है। उसके लिए हमको इस बीच वाले को 2 भागों में तोड़ना होता है। यहाँ 60 है
अचर पर, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 60 का 1 से गुणा होगा तो 60, और यहाँ कितना है 7। ऐसे कौन से दो अंक होंगे जिनको आपस में गुणा करने से 60 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने से 7 आ जाएगा? कौन से ऐसे दो अंक? 12 और 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर 7 को हमने दो भागों में तोड़ दिया है, 12 माइनस 5, एक्स अपने स्थान पर 60 अपने स्थान पर और बराबर 0 अपने स्थान पर। माइनस का प्लस से गुणा होगा तो, और एक्स का 12 से गुणा होगा तो, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो, और एक्स का 5 से गुणा होगा तो, और ये 60 और 0 अपनी जगह पर। ये दो पदों में x कॉमन दिख रहा है, हम बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ एक अकेला x था, वो बाहर निकल गया तो क्या बच गया? फिर इन दोनों में 5 का भाग चला जाएगा, 5 बाहर निकाल लेंगे, 5 बाहर निकल गया तो केवल x बचा। यहाँ बाहर 5 निकल गया मतलब 5 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम है, x माइनस 12 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? x, और यहाँ प्लस बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इसका अगर मान निकालना होता है x का, तो ये वाला पूरा गुणे में है, वो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? बटे में, और ये x प्लस 5 0 के बटे में जाकर भाग देकर 0 हो जाता है, तो ये यही छोड़ दिया गया और ये भाग देकर 0 हो गया, तो बराबर क्या आ गया? 0। अब x बराबर माइनस 12 उधर गया तो अब एक बार इसको बटे में ले जाकर खत्म करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर प्लस 5 उधर गया तो देखिए x के दो मान मिले हैं, पर x है क्या? x आधार है, और आधार त्रिभुज की एक भुजा होती है, और किसी त्रिभुज के भुजा की जो लंबाई होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं, इसलिए x बराबर -5 नहीं लिया जा सकता। क्या लिखेंगे आप? चूंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर -5 को छोड़ने पर, या x बराबर -5 नहीं लिया जा सकता, संभव नहीं। तो आपके पास x का मान कितना हो गया? 12। अतः आधार था x, तो आधार कितना मिल गया? x बराबर 12 सेंटी, और ऊंचाई या लंब जिसको हम कह रहे थे उसको हमने क्या मान रखा है? x माइनस 7, तो x कितना? माइनस बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब हम त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाइयां प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है।